आप लोग अग्निवीर हैं? नहीं, हमारा अग्निवीर से कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम लोगों ने 2019 से लेकर के 21 के बीच में आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती, हम लोग की पुरानी भर्ती थी, उसी को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग की जो पुरानी भर्ती है उसको यानी जिसमें आप लोगों ने मेडिकल वगैरह सब कुछ निकाल लिया, ज्वाइनिंग। एक एयरफोर्स की भर्ती होती है जो कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में भर्ती की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में पहला प्रक्रिया जो होता है CBT कंप्यूटर। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हम बिहार के मोतिहारी ज़िले में हैं, चंपारण ज़िले में हैं। और ये जो आप युवा देख रहे हैं, ये कांग्रेस की एक यात्रा है, रोजगार दो पलायन रोको यात्रा, जिसमें तमाम नेता हैं वो शामिल हैं और ये युवा शामिल हैं। ये युवा वो हैं जो आर्मी की, फोर्स की, पुलिस की तैयारी कर रहे थे, सुबह सुबह दौड़ रहे थे और अभी भी दौड़ते हैं। अग्निवीर एक योजना आई, जिस योजना में ये कहा गया कि सरकार के द्वारा कि हम युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत होगी वो फिर आर्मी में आ जाएंगे और जिन्हें नहीं होगी उन्हें बाहर जाकर फिर रोज़गार मिल जाएगा। अब इन लोगों से पूछेंगे कि क्या है, आप लोग अग्निवीर हैं? नहीं, हमारा अग्निवीर से कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम लोगों ने 2019 से लेकर के 21 के बीच में आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती देखी थी, जो पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से तैयारी किया था और सब कुछ कर लिया था, दौड़ मेडिकल एग्ज़ाम सब दे दिए थे। उसके बाद कोरोना का बहाना दे करके हम लोग की ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई। उसके बाद टूर ऑफ ड्यूटी अग्निवीर लाया गया, जो हम लोग की पुरानी भर्ती थी, उसी को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग की जो पुरानी भर्ती है उसको, यानी जिसमें आप लोगों ने मेडिकल वगैरह सब कुछ निकाल लिया, ज्वाइनिंग बची थी। और सरकार आप लोगों को कह रही है कि अग्निवीर की तैयारी करिए, अग्निवीर हो जाए। तो अग्निवीर में खराबी क्या है? हम लोग एक मिनट, हम यहाँ अग्निवीर के सर आप चर्चा नहीं करें, हम लोग अग्निवीर वाले नहीं हैं। अग्निवीर वो सरकार की पॉलिसी है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हम लोगों की पुरानी जो भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग दी जाए। ये देखिए एविडेंस है, हम लोग का एविडेंस। ये एक एयरफोर्स की भर्ती होती है जो कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में भर्ती की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में पहला प्रक्रिया जो होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। उसके बाद एग्ज़ाम पास होने के बाद ये फेज़ 2 का एडमिट कार्ड होता है, टेस्ट नंबर 47। जब रनिंग वनिंग क्वालिफाई हो गए उसके बाद मेडिकल होने के बाद ग्रीन कार्ड, जो मेडिकल हम फिट हो जाते हैं उसके बाद ये ग्रीन कार्ड मिलती है। और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद एक PSL होती है जो कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है, उसमें हम सेलेक्ट हो चुके थे। आपका नाम आया हुआ? मेरा नाम है प्रद्युमन कुमार राय। ये मेरी ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई है इस धोखेबाज सरकार के नीतियों के द्वारा। और हमें तो पहले 2 साल राजनाथ सिंह जी भ्रम में रखे कि अब ज्वाइनिंग होगी। हर 30 तारीख को अपडेट देते थे कि पेंडेमिक रीजन है, कोविड रीजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। इस रीजन में हमें 2 साल भ्रम में रखा गया। इस बीच में हमारी एज भी एक्सपायर हो गई। आपकी अब एज नहीं है कि आप आर्मी में अब हम नहीं है, अब वो एज नहीं रह गई जो कि हम एयरफोर्स का अप्लाई फॉर्म फिल कर सकें। हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, नहीं जा सकते। संविधान के किस कानून में लिखा गया है, संविधान के किस कानून में लिखा गया है जिसको ज्वाइनिंग देने के बाद ज्वाइनिंग रद्द कर दिया जाए? आप लोगों का नाम आ गया, लिस्ट में आ गया, प्रॉपर आ गया था। उसके बाद ये निकम्मी सवाल, अभी एक सवाल मेरा है आप सभी लोगों से जो लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब आप लोगों की ये भर्ती रद्द हुई उसके बाद से क्या प्रॉपर कोई एयरफोर्स की भर्ती आई? प्रॉपर एयरफोर्स की भर्ती आई, वो अपने सरकार का स्कीम था 4 साल अग्निवीर की। वो अग्निवीर ही आई? अग्निवीर प्रॉपर नहीं आई? प्रॉपर नहीं है। हाँ, नहीं आई। कब आई थी लास्ट टाइम? देखिए, पहले मैं तो अग्निवीर पर बात करना नहीं चाहता हूँ। अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, जब लास्ट फाइनल भर्ती कब आई थी? लास्ट 2019 में ये बहाली आई थी, ठीक है। एयरफोर्स की ये जब इनकी ये सब कुछ हो चुकी थी उसके बाद ही बहाली आई थी। एग्जाम हुई लेकिन वो भी रद्द कर दिया गया। कोरोना काल में वेस्ट बंगाल में चुनाव हो सकता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। कोरोना काल में अमेरिका के राष्ट्रपति आ सकते हैं लेकिन हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। यूपी में चुनाव हो सकता है। कोरोना काल में यूपी में उस टाइम चुनाव हो सकता है लेकिन हम लोग का ज्वाइनिंग बचा था, वो ज्वाइनिंग नहीं हुआ एयरफोर्स का। उसके बाद हम लोग के बाद भी एक और बैच का एग्ज़ाम करा लिया गया
उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। उसमें क्या मतलब दिक्कत आ रहा था, कोरोना का दिक्कत आ रहा था कि रिजल्ट देने में, क्या साइट पर देने में उसमें कोरोना कहाँ से आ रहा था। अच्छा, वेबसाइट पे लिखने में कोरोना की क्या भूमिका? हाँ। उससे तो छुआछूत वाला भी टेंशन नहीं था। वही तो बात है। तो ये निकम्मी सरकार जो हिटलर शाही बैठकर चला रही है, वहाँ से उसको ये समझ में आना चाहिए। आज भी पीड़ित लड़का दर दर घूम रहे हैं, समझ रही है क्या करे क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। 78 लड़के सुसाइड कर लिए हैं। जिम्मेवार कौन लेगा, जिम्मेवारी कौन लेगा उसका? ये जो जिस यात्रा में आप लोग शामिल हैं, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, क्या उम्मीद है कांग्रेस से, क्या उम्मीद है आप लोगों को? बताना चाहता हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ कौन सरकार है, कौन सरकार है, कौन सरकार थी, कौन सरकार नहीं, हमको इस बात से मतलब नहीं उस्ताद। कौन सरकार अभी वर्तमान में है, कौन सरकार वर्तमान में आएगी, हमको इस बात से मतलब नहीं। हमको इस बात से मतलब है कि सर कि हम लोग उस ग्राउंड के 4 चक्कर कैसे मारे सर। हमको इस बात से मतलब है कि सर हमारी बहन, छोटी बहन घर में कुंवारी बैठी, उसकी शादी करनी सर। हमको इस बात से मतलब है सर हमारा छोटा भाई, उसको सर हमको पढ़ा लिखे बड़ा बनाना है सर। हमको केवल हमारी वर्दी से मतलब है श्रीमान। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंद को कभी सिंहों की जरूरत पड़ती तो हमारे जैसे सैनिक निकलते हैं सर। इसका इतिहास भी गवाह है सर। आप जब देखे होंगे सर, देश में जब अंग्रेजी गुलाम थे सर, तो भगत सिंह, राधे, सुखदेव जैसे सर युवा निकले थे सर। और जब इस देश में आतंकवादी हमला होता है सर, कैप्टन भगत सिंह, कैप्टन मनोज पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा लोग जैसे निकले। जब इस देश पे इस सरकार का युवा पे अत्याचार होगा सर, हमारे जैसे सर सिंह निकलेंगे सर। सिवान मैं ये कहना, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम सर कि हमारी ज्वाइनिंग दे दी जाए, बस यही बात है सर। और ये हाल ही में से सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या कहते हैं निकाला गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार बीच में कोई भर्ती करती है उसको बीच में निरस्त नहीं कर सकती है। और तो हम लोग सर उसी भी तो पीढ़ी के युवा हैं। आप लोग कोर्ट वगैरह भी गए हैं क्या? इससे 2 बार पिछली बार आंदोलन हम लोग किए थे दिल्ली में। कोर्ट हम लोग गए हैं कि सर राजा ने रानी से कहा रात है, राजा ने रानी से कहा रात है, रानी ने दरबारी से कहा रात है, और दरबारी ने बाहर वाले खड़े संतरी से कहा रात है। सुबह सुबह की बात है, जिसकी सरकार उसी का जज, उसी कोर्ट उसी का फैसला। यही हमारे साथ चल रहा है। जिस कारण से हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि पूरी दुनिया देखे, और अंधकार में हमको पूरा डाला गया है। और श्रीमान सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस बात में अंधकार डाला था कि आपका पेपर होगा होगा होगा, ये लिखित है, आपका पेपर होगा होगा, इस अंधकार में डालते रह गए और हमारे पेपर निरस्त कर दिए। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये तो ये गलती क्या है इसमें? किसी का कोई गलती है? वही सवाल है। फोर्स का हमारे आर्मी में हम लोग का ये चैनल, आर्मी के जो indianarmy.com है, तो उसमें मैं आ गया था, मतलब उस पर चैनल में डाला गया था कि आपका पेपर कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया जा रहा है। हमारा पेपर कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया जा रहा है। उसी में आपका सीटेट का पेपर हो रहा है, यूपीटेट का पेपर हो रहा है, चुनाव हो रहा है, सबका चुनाव हो रहा है, सबका पेपर हो रहा है, पर हमारा, लेकिन हम लोग का पेपर कर दिया गया और हम कैंसिल। लोग पेपर रद्द कर दिया जा रहा है। और हम लोग का भर्ती रद्द हुआ था। उस टाइम में यूपी में अमित शाह और मोदी जी दोनों रैली निकाल रहे थे। उस टाइम कोरोना काल नहीं था क्या? मेरे पेपर भर्ती रद्द करके उसके बाद उसने बोला ये इसे मैं स्थगित कर रहा हूँ, वो अपने से अग्निवीर स्कीम लाया। और ऐसी तानाशाही सरकार को इस बार हम कड़ी जवाब देंगे। और 78 युवा जो सुसाइड किए हैं ना पिछली बार आंदोलन के दौरान, और उसका बदला पूरी तरह सरकार से लेंगे और तानाशाही सरकार को गिरा के अथी करेंगे, ध्वस्त करेंगे। और मेरी भर्ती जो है, भर्ती ऐसे वक्त पे देखी थी कि हम किसी की दाढ़ी नहीं उगी थी। अब सब देख रहे हैं कि अभी तक मतलब हमको नौकरी नहीं मिली, सबके सारे व्यक्ति की दाढ़ी उग गई है। अब देख लीजिए सर, ऐसे कब से आप तैयारी कर रहे हैं? कितने से दौड़? 2017 से देख रहा हूँ सर। कितना किलोमीटर? स्टार्टिंग में श्रीमान मैं फिर बताना चाहता हूँ कि यूपी बिहार के लोग जिगरे से रेस मारते, किलोमीटर से रेस नहीं मारते। उनके पास इतना तेज जिगरा होता है कि 500 के बीच में। हमारे पास जो ओपन वाले जो लड़के जो रेस में जिगरा मारते हैं ना, जो उनका जिगरा पास होता है, मैं कहूँगा उनका वो जिगरा पाकिस्तान के आर्मी के पास नहीं होगा जितना जिगरा ओपन के लड़के में होता है। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, हमारे पास इतना जिगरा होता है कि हम लोग जिगरे से रेस मार देते हैं। प्रैक्टिस तो एथलेटिक्स वाले करते हैं, हम लोग तो देश की भक्ति के लिए जाते हैं। और आज वो नेता जो सो रहे हैं आराम से, एक फौज के वजह से सो रहे हैं अपने देश में चैन से। अगर फौज बॉर्डर पे नहीं खड़े रहेंगे तो वो नेते मतलब नहीं चैन से सो सकते। नहीं रह पाएगा, पब्लिक भी नहीं रह पाएगा अगर सेना को छोड़ दिया जाएगा तो। सेना की तो हम ये कहना चाहते हैं, आपके मीडिया से हम ये कहना चाहते हैं, अभी जो प्रयागराज में कुंभ हुआ, ये हुआ, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल मीडिया वो सारी बात को निकाल ली, क्या हुआ, कितना युवा गया, कितना क्या हुआ, लेकिन हम लोग का कहीं बात नहीं है। कोई इंटरनेशनल मीडिया है हम लोग की चर्चा नहीं करती, थोड़ा सा भी कोई चर्चा नहीं करती। अगर हम लोग की चर्चा जिस दिन हो जाएगा ना, तो उस दिन हम लोग का बहुत अन्याय हुआ उस्ताद, बहुत अन्याय हुआ। अगर वो बता दी होती कि आपका पेपर नहीं होगा तो हम लोग दूसरी मतलब कोई दूसरा पैरामिलिट्री देखते हो, सब देखते, काम तो करना ही। अंधकार में डालती गई, अंधकार में डालती गई। वो भी 2 साल हमको भ्रम में रखे हम लोगों को कि अब भर्ती होगी, अब होगी ओवर। ये जब हम सारे लड़कों का ये जो एक्सपायर हो गया, उसके बीच बाद आया अग्निवीर का ये स्कीम, और उसके बाद फॉर्म फिल भरवाया गया।
तो ये युवा हैं, ये अग्निवीर नहीं हैं, ये पेंडिंग भर्ती का जो है उसकी मांग कर रहे हैं कि जो हमारी नियुक्तियां हो गई थी, जो हमारे नाम लिस्ट में आ गए थे, उन्हें हमें क्यों नहीं ज्वाइन किया गया। जब हमारे पेपर की डेट निकल गई थी, अगर अखबार हमारा आ गया था कि हमारा पेपर होगा, तो वो पेपर क्यों नहीं करवाया गया। अगर चुनाव हो सकता है तो पेपर क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। ये तमाम सवालों के साथ ये युवा अब बिहार की सड़कों को भांप रहे हैं, नाप रहे हैं और सरकार से एक सवाल कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारे पेपर कब होंगे। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये युवाओं के जीवन का सवाल है। धन्यवाद।